कश्मीर कौन क्या कह सकता है, इतनी सुंदर जगह है। जैसे जो कहते हैं जन्नत है वो सच में जन्नत है। प्रीति जंगियानी जी और इनके हस्बैंड हैं, इनसे बात हम करेंगे। प्रीति जी, सबसे पहले आप बताइए कैसा लगा आपको कश्मीर? कश्मीर कौन क्या कह सकता है, इतनी सुंदर जगह है। जैसे जो कहते हैं जन्नत है वो सच में जन्नत ही है। कल ही हम गुलमर्ग होके आए, बहुत ही सुंदर जगह है। यहाँ की मेहमान नवाजी और कहीं नहीं मिलती। तो खासकर आपने गुलमर्ग की जिक्र किया, आज वहाँ पर पहाड़ों पे बर्फ़ है। इससे पहले आप वादी कश्मीर आए थे या ये नज़ारे आपने इससे पहले देखे हैं? जी, मैं कश्मीर आ चुकी हूँ पहले, लेकिन गुलमर्ग एज़ अ टूरिस्ट मैं कभी नहीं गई हूँ। एक्चुअली ये पहली बार गई हूँ और बहुत ही अच्छा लगा, बहुत सुंदर लगा। खासकर बॉलीवुड की जब वो दोबारा से कम बैक कर रहा है वादी कश्मीर में, कुछ छोटी बड़ी फिल्में जो यहाँ पर शूट हो रही हैं, किस तरीके का पोटेंशियल आप यहाँ पर देखती हैं, बिलखुसूस अगर हम बॉलीवुड के हवाले से या फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से बात करें? मुझे लगता है बहुत सारा पोटेंशियल है कश्मीर में। बहुत सारी जगहें हैं जो अभी तक अनएक्सप्लोर्ड हैं, और बहुत सालों से जो पहले फिल्में शूट होती थी यहाँ पे, इतनी सारी शूट होती थी और काफ़ी सालों से नहीं हुई हैं। मुझे लगता है अभी लोग रीडिस्कवर कर रहे हैं और कश्मीर अब वापस आएंगे, ज़रूर आएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो टूरिज़्म भी कितना बूम हो रहा है अब। तो डेफिनेटली बॉलीवुड इज़ नॉट फार बिहाइंड, इट विल डेफिनेटली कम बैक। मेहमान नवाजी के हवाले से, क्योंकि इनके जिस तरह से मैंने कहा कि इनके शौहर भी साथ में हैं, प्रवीण जी, आप बताइएगा मेहमान नवाजी के हवाले से ओवरऑल कश्मीर कैसा रहा? बहुत बहुत बढ़िया, कमाल का। और खाना यहाँ का इतना लाजवाब है, और जैसे आपने बताया मेहमान नवाजी, इतना प्यार मिलता है कि लगता नहीं है कि यहाँ से हम जाने का दिल नहीं करता है, इतना प्यार मिलता है। और कहीं जाने का आपका इरादा है, यहाँ सिर्फ यही पंजाब लीग के हवाले से आए हैं और वापस जा रहे हैं? कुछ और जगह हैं जो एक्सप्लोर करना चाहेंगे? थोड़ा सा डल लेक घूमे, गुलमर्ग घूमे, आज ऊपर मंदिर गए, और ऑफ कोर्स लेकिन आए तो हम चैम्पियनशिप के लिए, तो इतना टाइम नहीं था यहाँ वहाँ जाने के लिए, तो वो मेन हम चैम्पियनशिप के काम के लिए आए हैं। लेकिन ये ज़रूर ठान लिया है कि वापस आएंगे, कम से कम 5-6 दिन, हफ्ते के लिए, और सिर्फ घूमने के लिए आएंगे, ताकि हम सब कुछ श्रीनगर में और आसपास जगह में देख सकें अच्छी तरह से। प्रवीण जी, और आप दोनों से मैं जानना चाहूँगा, ये चैम्पियनशिप जो कि हम देख रहे हैं कि मुल्क के बाकी हिस्सों में भी खेली जाती है, वादी कश्मीर में आप इस चैम्पियनशिप को लेकर आए हैं, रीज़न क्या है कि वादी कश्मीर को ही क्यों इस दफ़ा चुना गया? क्यों नहीं, ये भारत का खेल है, और हम चाहते हैं भारत के कोने कोने में ये खेल खेला जाए, और कश्मीर के बच्चों को भी सेम मौका मिले जो बाकी देश के बच्चों को मिल रहा है। तो हम चाहते हैं जब भी हम आते हैं तो थोड़ा सा एक्साइटमेंट बढ़ता है, एक प्रो पंजाब लीग के नाम से एक्साइटमेंट होता है, और वो स्पोर्ट बूम होता है, बच्चे बहुत एक्साइट होते हैं। तो हम चाहते थे कश्मीर के बच्चों को भी मालूम हो कि हमारी नज़र और हमारा साथ पूरा उनके साथ है, और जो अच्छे बच्चे निकल के आएंगे ज़रूर हम उनमें से जो अच्छे हैं प्रो पंजाब लीग के लिए चुने जाएंगे। तो हम चाहते हैं कि कश्मीर के बच्चे भी इंस्पायर हों और बढ़ते जाएं और अच्छे करते जाएं। मैम, आपसे अब क्योंकि अब प्रो पंजाब लीग की बात चली है, तो थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को ये भी बता दीजिएगा कि ये चैम्पियनशिप है क्या, और ये कितना सीज़न चल रहा है और किस तरीके से इसको खेला जाता है? देखिए, ये 5वां JNK स्टेट आर्म रेसलिंग चैम्पियनशिप है, और यहाँ से जो बच्चे चुने जाएंगे वो खेलेंगे नेशनल चैम्पियनशिप में, और नेशनल चैम्पियनशिप से जो बच्चे चुने जाएंगे वो एशियन आर्म रेसलिंग चैम्पियनशिप में खेलेंगे। जो एशियन ऑफिशियल आर्म रेसलिंग चैम्पियनशिप है उसका ज़िम्मा इस साल इंडिया को मिला है, और ये एक बहुत बड़ी बात है। 2025 एशियन आर्म रेसलिंग एंड पैरा एशियन आर्म रेसलिंग चैम्पियनशिप वो हम इंडिया में करेंगे। जो शहर है हमने भी अनाउंस नहीं किया, लेकिन जल्द ही अनाउंस करेंगे। तो ये एक बहुत अमेजिंग मौका है सारे बच्चों के, JNK के सारे बच्चों को, कि वो पार्टिसिपेट करें इस चैम्पियनशिप में और आगे बढ़े और इंटरनेशनल कंपटीशन तक पहुंच जाएं। सो ऑलरेडी आर्म रेसलिंग का बहुत बूम हो चुका है, क्योंकि जो प्रो पंजाब लीग है जो परवीन रबास जी ने शुरुआत की है, और जो लीग के जो व्यूअर्स हैं, सोनी स्पोर्ट्स पर जो लाइव आया था वो 32 मिलियन यूनिक व्यूअर्स थे। वो एक बहुत बड़ी बात है किसी भी स्पोर्ट में जी। और किसी भी स्पोर्ट के पहले सीज़न में, तो अगले सीज़न में भी, जैसे कि इन्होंने कहा, ज़रूर यहाँ से जो भी बच्चे उभर के आएंगे, निकल के आएंगे स्टेट चैम्पियनशिप से, उनको ज़रूर मौका मिलेगा।
हम देख रहे हैं कि वादी कश्मीर का जो रिश्ता था, ज़मीनी राब्ता जो था, वो सिर्फ एक जो हमारा टनल था वो बंद रहता था विंटर्स में। अब ट्रेन सर्विस जो है डायरेक्ट कनेक्ट करेगी दिल्ली को। क्या आपको लगता है कि उससे भी अब फ़र्क पड़ेगा, जो दूरियां हैं वो कम होंगी? बहुत फ़र्क पड़ेगा, बहुत फ़र्क पड़ेगा। आई थिंक सब लोग सारे जो लोग हैं दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस ट्रेन सर्विस। इट विल बी अमेजिंग। वंदे वैसे भारत। लेकिन हमने देखा है कि टूरिस्ट की कमी नहीं है अभी काफ़ी हम गुलमर्ग गए तो काफ़ी भरा हुआ था, लेकिन अच्छा है कि लोगों को और भी आसान होगा कश्मीर में आना और उसको डिस्कवर करना, तो बहुत अच्छा लगेगा ये। आखिर पर ये शिफ्ट जानने की कोशिश करेंगे, बॉलीवुड से किस तरीके से स्पोर्ट्स की तरफ ये शिफ्ट हुआ? बॉलीवुड भी एंटरटेनमेंट है और स्पोर्ट्स भी एक तरह से अगर लोग देखते हैं तो स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट है। तो हम इसी तरह से पंजा को भी प्रमोट कर रहे हैं कि वो जो स्पोर्ट है इसमें अग्रेशन है, पैशन है, लेकिन ये ऑल्सो एक बहुत ही एंटरटेनिंग स्पोर्ट है। और जैसे कि प्रो पंजा लीग ने प्रूव कर दिया है, ब्रॉडकास्ट पे भी एक ऐसा स्पोर्ट है जो लोग देखना चाहेंगे अगर इसे प्रेजेंट किया जाए प्रॉपर्ली और इसे एक प्रॉपर तरीके से प्रमोट किया जाए, जो जिसकी हम कोशिश कर रहे हैं। ये एक मकसद यही है कि स्पोर्ट को इतना, क्योंकि ऑलरेडी बच्चा भारत का बच्चा जानता है कि पंजा क्या है, आर्म रेसलिंग क्या है, उन्होंने खेला हुआ है एक टाइम में। और ये एक ऐसा स्पोर्ट है जहाँ कोई भी खेल सकता है क्योंकि इसकी फाइनेंशियल एंट्री पॉइंट भी काफ़ी कम है। बहुत जगह नहीं चाहिए, स्पेशल इक्विपमेंट नहीं चाहिए। तो ये एक ऐसा स्पोर्ट है जो हमें लगा, परवीन जी और मुझे दोनों को लगा कि ये एक बहुत पॉपुलराइज हो सकता है देश में। और जो हमने सोचा था वो धीरे धीरे सच हो ही रहा है कि बहुत पॉपुलर हो रहा है स्पोर्ट। तो ये स्विच एक एक्चुअली ऑर्गेनिक स्विच था, बिकॉज स्पोर्ट्स इज़ ऑल्सो स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट। और ये काफ़ी जगहों में हम, काफ़ी स्टेट्स में हम ले गए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स के सामने हमने पंजे का टूर्नामेंट किया है, जैसे कि ग्वालियर फोर्ट के सामने, गोवा में एक कसिनो बोट के ऊपर, भोपाल लेक में, लेक के बीच में, गोरखपुर में हमने किया हुआ है, मिज़ोरम में विंटर फेस्टिवल में 20,000 लोग देखने आए थे आर्म रेसलिंग। तो आप देख चुके हैं कि पॉपुलैरिटी कितनी बड़ी है। तो एंटरटेनमेंट से स्पोर्ट्स मुझे लगता है कि काफ़ी जुड़े हुए भी है कहीं कहीं। बहुत शुक्रिया। और तो नाज़रीन किराम, हमारे साथ दो खूबसूरत मेहमान थे जो कि बॉलीवुड से यहाँ पर आए हुए हैं, और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि एक अच्छा सफ़र रहा वादी कश्मीर की, उन्होंने जमकर तारीफ़ की, यहाँ की मेहमान नवाजी और ख़ूबसूरती की तारीफ़ की। और इसके साथ साथ जो चैम्पियनशिप ये यहाँ पर लेकर आए हैं, एक इनका कहना है कि हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द वादी कश्मीर के बच्चे जो हैं वो मुल्क को इंटरनेशनल लेवल पर भी इस खेल में रिप्रेजेंट करेंगे। देखते रहिए एक्सेलसियर न्यूज़।